जैसी भूख लग रही थी फैसल भाई माशाल्लाह बिरयानी भी वैसी है ना माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर, जो कि है कराची सिटी रेलवे स्टेशन, जिसकी बिल्डिंग आप लोग इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि किमाड़ी से ही रेलवे लाइन शुरू होती है, मेन लाइन 1, और किमाड़ी के बाद सबसे पहला बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कराची सिटी का आता है। और कराची का सबसे बड़ा स्टेशन वो तो आप जानते ही कि कराची कैंट है, लेकिन जो सबसे पहला बड़ा स्टेशन है वो कराची सिटी है। आज है 22 मार्च 2025 और सीन ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कराची से लेकर नवाबशाह रेलवे स्टेशन तक। और अजान हो रही है पहले, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों कराची से नवाबशाह जाने का मकसद जो है वो ये है कि इस रमज़ान में हमने कोई भी ट्रेन में ऐसा सफ़र नहीं किया जिसमें हम अफ्तारी ट्रेन में करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो सफ़र करें और अफ्तारी जो है वो ट्रेन में एंजॉय करें। तो सीन ये है कि आज 21वां रमज़ान मुबारक है और 20 रमज़ान गुजरने के बाद हमारा ये फाइनली प्लान बना है दोस्तों के साथ नवाबशाह जाकर सहरी करने का। और इसमें सीन ये होगा कि हम अफ्तारी जो है वो ट्रेन में करेंगे। तो हमने सोचा कि 4-5 दोस्त जो है वो मिल के जाएंगे और फिर इसमें टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही थी, कभी कोई फ्री होता था तो कभी किसी की मसरूफियत होती थी। तो फाइनली आज का दिन डिसाइड हुआ है और आज का दिन भी ऐसा डिसाइड हुआ है कि सब दोस्तों का इत्तेफाक जो है वो 25 बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर हुआ है कि इसमें चल, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, सारे आ जाएं आराम से। इतवार जो है उसको हम घर पहुँचाएं ताकि मंडे से जिसका जो काम है वो कर ले। तो इसी के चलते हमने हफ्ते का दिन डिसाइड किया है, यानी कि 22 मार्च 2025 नवाबशाह जाने के लिए ट्रेन मैंने आपको बता दिया 25 बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, जिसमें आज हम अपना ट्रैवल करेंगे। तो ये आई है चुंदरीगढ़ से मेन कराची सिटी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पर आने का रास्ता। तो हमारे सामने कराची सिटी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, साथ ही एक बड़ा एंटीक रिक्शा भी खड़ा हुआ है पेट्रोल वाला। और अब इनकी जगह जो है इन रिक्शों की जगह CNG रिक्शों ने ले ली है, तो ये अब बहुत कम नज़र आते हैं कराची में। बाकी आवाज़ जो है इनकी किस किस को याद है कमेंट में ज़रूर बताएं। और सामने एक अदर GMU भी खड़ा हुआ है भाई, जिसका शोर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा अभी एक और खड़ा हुआ था, दूसरा चला गया अपनी ड्यूटी करने, और एक अदद यहाँ पर मौजूद है। चलें अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई बाहर। बाकी इसके अलावा ZSU30 की शर्ट जो है वो स्टोर पर आ चुकी है, तो ऑफ शोल्डर्स में भी आई है और नॉर्मल टी-शर्ट्स में भी आई है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि भाई ZSU की शर्ट लाएं, तो फाइनली ZSU की शर्ट आ गई है। आप लोगों ने अगर ऑर्डर करना हो तो spunkyexpress.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और AG30, ZSU30, बाकी और भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बाकी लोकोमोटिव से शर्ट भी आ जाएंगी, आप लोग वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलें अब अंदर चलते हैं और अंदर के मामला क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। तो 5:21 पर हम फाइनली जा रहे हैं कराची सिटी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर। ये सारे टिकट काउंटर्स वगैरह बने हुए हैं लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर, और ये सामने ही मेन प्लेटफॉर्म मौजूद है। दो ट्रेनें लगी हुई हैं। तो ये कराची सिटी रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं हम। मेन प्लेटफॉर्म यानी अंदर आते ही ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ये रहा पैच जा रहा है सामने और एक आगे है। तकरीबन 4 के करीब प्लेटफॉर्म मौजूद है कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर। बाकी बहुत बड़ा यार्ड है यहाँ पे, और अपोजिट साइड भी यार्ड मौजूद है जाके, जहाँ से किमाड़ी के लिए ट्रेनें जाती हैं, बिल्कुल ये सामने। तो काफ़ी टाइम बाद आना हुआ है भाई मेरा कराची सिटी स्टेशन पर, और यहाँ पे आके अफसोस ये हुआ कि कोच जो है ये ट्रेल हुआ हुआ है और माशाल्लाह पीछे हिट हुआ है डेड एंड से। साथ ही ये आइकॉनिक बिल्डिंग कराची की आया चंडीगढ़ रोड की HBL प्लाज़ा, जो कि किसी ज़माने में सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, और ये एजाज़ कराची को एक बार हासिल हो चुका है कि सबसे ऊंची बिल्डिंग कराची में मौजूद थी। इसके अलावा बराबर में ही MCB बैंक की भी बिल्डिंग मौजूद है भाई। 149 आपका रेक प्लेस हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ये मुझे लग रहा है कि हिट होने जा रही है पीछे। हिट हुई है तो रुकी है। कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली, पहले ये राज लॉजिस्टिक्स के पास थी, फिर राज लॉजिस्टिक्स के पास से इसका बेड़ा संभाला है जमील ने, या जमील के पास आई, और अब ये फाइनली पाकिस्तान रेलवेज़ के पास दोबारा आ चुकी है। तो ये कुछ हालात है इस वक्त कराची सिटी रेलवे स्टेशन के। ये शायद मुझे लग रहा है कि 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस का रेट खड़ा हुआ है और महरान एक्सप्रेस का भी आया है। हमारी ट्रेन का अभी कुछ
आता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, और उम्मीद है कि वॉशिंग लाइन में ही होगी क्योंकि सुबह आ जाती है। तो भाई जब मेहरान एक्सप्रेस प्राइवेट थी तो तकरीबन 8 से 10 डब्बों पे चलती थी, और इस वक्त जो है ये सिर्फ 4 डब्बों पे आ चुकी है। 4 प्रॉपर इकॉनमी क्लास के कोचेज़ और एक ब्रेक वैन यानी कि जनरेटर का, टोटल 4.5 कोचेज़ पर। तो देख रहे हैं आप कि ये कुछ नुकसान होता है। प्राइवेट ट्रेनें गवर्नमेंट के पास आती हैं। इसी तरह शाह लतीफ़ का भी यही हाल है, वो भी 4-5 डब्बों पर चल रही है। इसका आपने हाल देखा, ये भी 4-5 डब्बों पर आ चुकी है। और इसके अलावा मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन वो भी 4-5 डब्बों पर आ चुकी है। अब सीन ये है कि डब्बे जागर हैं, कि जाफ़र भी बंद है, बोलान भी बंद है, और इसके अलावा सर सैयद भी बंद कर दी गई है। तो इनके डब्बे कहाँ गए भाई? इन गाड़ियों में प्रॉपर एक नहीं चल रहे। इतने डब्बे हालांकि फारिग हुए हैं, 4-5 ट्रेनें बंद हैं, इनके डब्बे कहाँ हैं समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी ईद स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उनके लिए डब्बे आ जाएंगे, और फिर कोई स्पेशल ट्रेन चलेगी, जिस तरह 7 के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है उनके लिए डब्बे आ जाते हैं। लेकिन जो मेन ज़रूरत है पाकिस्तान रेलवेज़ में मुसाफिरों के लिए डब्बे नहीं है। ये पता नहीं अलग सी चीज़ है भाई पाकिस्तान रेलवे में, समझ से बाहर है जो कि। तो ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है हमारी ट्रेन का रेक यानी कि 25 है बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस का। देखते हैं कि कब तक प्लेटफॉर्म पर आती है ट्रेन। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे, हमारे काफ़ी सारे दोस्त साथ होंगे। तो सबसे पहले दोस्त हमारे साथी हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मोहसिन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर कहाँ की रवानगी है आज? रवानगी तो बताऊँगा, लेकिन पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारा। किस चीज़ का? तुमने इनवाइट किया मुझे सर छोटे से ट्रिप पर जो बाकी लड़कों और लोगों के साथ होने वाला है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। कोई मसला नहीं सर, आपका आज पहला इंटरेक्शन होगा बाकी लोगों से भी। हाँ, आप और मैं तो पहले ट्रैवल कर चुके हैं। और माशाल्लाह आज AG30 भी लगेगा हमारी ट्रेन में। तो AG30 की शर्ट पहनी हुई है आपने आज स्पेशली। मज़ा आ जाए अगर 60-29 लग जाए तो। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, उम्मीद है। आजकल ये वर्किंग में तो है। हाँ, लेट्स सी अगर ये सुबह आया होगा 10 डाउन या 26 के साथ तो ये ज़रूर जाएगा होपफुली, उम्मीद है। लोगों को नाज़रीन को बता दो कि ये भी आपकी बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपकी भी पहनी हुई है। बिल्कुल। आज मैंने लेकिन जो है वो ZCU का साथ दिया है क्योंकि ये नया प्रोडक्ट आया था, तो मैं कहा ये पहने, वरना पहननी मुझे भी यही थी। थैंक यू थैंक यू। लेट्स होप एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ वेरी एंजॉयबल जर्नी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी इफ्तारी हमारी कैंट स्टेशन पे मोस्ट लाइकली होने वाली है। ऐसा ही होगा। और बाकी दोस्त भी हमारे कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह सबसे मुलाकात होगी। चलें जी, इंशाल्लाह सफ़र के दौरान मुलाकात रहती है आपसे। थैंक यू चलें। वेरी मच। तो दोस्तों वैसे तो मैं हमेशा लेट पहुंचता हूं स्टेशन, लेकिन आज जो है वो काफ़ी जल्दी पहुंच गया। आज रोज़े में स्टेशन बहुत जल्दी पहुंच गया। हैरत की बात यह है। तो सीन ये है कि ट्रेन का राइट टाइम जो है निकलने का कराची सिटी रेलवे स्टेशन से वो 6:15 बजे का है, और अभी तकरीबन आधा घंटा बाकी है, अभी 5:45 हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जो है ये मुल्तान की शहज़ादी अगर इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि मुल्तान की ज़्यादातर सवारियाँ जो है वो इसी ट्रेन को प्रीफर करती हैं। और इसकी वजह ये है कि इस ट्रेन में आपको रिजर्वेशन भी आराम से मिल जाती है, यानी कि मुल्तान के लोगों को रिजर्वेशन भी मिल जाती है आराम से, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेजेस वाली गाड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं। और अगर इसके रूट की हम बात करें तो ये पूरा सफ़र मेन लाइन 1 पर करती है, यानी कि हैदराबाद, रोडी, भावलपुर के रास्ते सीधा मुल्तान। तो ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का, सीधा रूट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें अगर एकोमोडेशन की बात करें तो इसमें आपको AC स्टैंडर्ड में मिल जाती है, बिज़नेस क्लास में मिल जाती है, और काफ़ी सारे इकॉनमी क्लास के कोचेज़ भी मिल जाते हैं। तो और एक अदर प्रीमियम लाउंज भी लगा हुआ है, जिसमें हम जो है वो आज की इंशाल्लाह अपनी अफ्तारी करेंगे प्रीमियम लाउंज में बैठकर। तो उसका भी रिव्यू आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब पहली बार प्रीमियम लाउंज लगा था ट्रेन में तभी हमने ट्रैवल किया था, आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले। और आज जो है 1 साल बाद हम दोबारा इस प्रीमियम लाउंज में यानी कि बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस के प्रीमियम लाउंज में ट्रैवल करेंगे और अपनी अफ्तारी करेंगे आज की। तो भाई सिर्फ 4.5 डब्बों के साथ 149 अब मेहरान एक्सप्रेस बिल्कुल तैयार है मीरपुर खास जाने के लिए। ट्रेन का रेक इतना छोटा है और इंजन इतना बड़ा, यकीन करें इस तरह की तकरीबन 5 ट्रेनें आराम से खींच लेगा ये इंजन। तो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है ट्रेन, ताकि अगर कोई उतरा हुआ है ट्रेन से या कोई चढ़ना चाहता है तो वो आराम से चढ़ जाए। ड्राइवर साहब इस चीज़ को यकीनी बनाते हुए कि सब मुसाफिर चढ़ गए हैं या नहीं।
तो ये रही पूरी मेहरान एक्सप्रेस और उम्मीद है कि अब हमारी 25 और भावुद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी। तो भाई 6:11 हो गए हैं, सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं ट्रेन के चलने में और ट्रेन हमारी माशाल्लाह अभी तक वॉशिंग लाइन में आराम फरमा रही है। जबकि अगर हम आगे देखें तो AG30 आ चुका है ट्रेन को लीड करने के लिए। इसका नंबर क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेन अभी तक वॉशिंग लाइन में मौजूद है। भाई नखरे दिखा रही है इंजन को कि मैं नहीं आऊँगी। मुझे लग रहा है कि अफ्तार जो है वो हमारे यहीं बैठे बैठे होगा। सिर्फ हम दोनों ही कर पाएंगे, बाकी बेचारे जो हैं वो नहीं। ऐसा ही है क्योंकि ये रेक सामने खड़ा हुआ है लेकिन आ नहीं रहा, और ये जब आएगा तो उसको अगेन 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। ऐसा ही है इंजन कपल होने में, उसके बाद बाकी मामलात होने में। तो अफ्तारी यहीं करते हैं भाई, मैं और आप। तो भाई हमने तो सोचा था कि अफ्तारी सारे दोस्त मिलके ट्रेन के प्रीमियम लॉन्च में करेंगे, वो मुझे प्रोग्राम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है, प्रोग्राम बढ़ गया है क्योंकि ट्रेन का मूड नहीं है निकलने का। और हम जो है ये फिलहाल एक पानी के नलके के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि बेंचेस पर फैमिलीज वगैरह बैठी हुई हैं, बेंचेस भी सारी फुल हैं। तो हम बस इंतज़ार करें कब ट्रेन आएगी, कब हम प्रीमियम लॉन्च पे जल्दी से जाएंगे, जाके ऑर्डर देंगे। भाई थोड़ी बहुत अफ्तारी तो बनवा दें, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, डेजर्ट्स वगैरह, ये तो चलते हैं हमारे लिए। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया है कि हम अफ्तारी सब मिलकर करना चाह रहे थे कराची कैंट पर या कराची कैंट से निकल कर, लेकिन वो प्रोग्राम वाकई बढ़ गया है और अब हम दोनों ही करेंगे। और अभी तक कोई आसार नहीं लग रहे बिल्कुल ट्रेन के आने के, पता नहीं क्या है। ट्रेन बिल्कुल रेडी है, AC वगैरह सब चल रहे हैं, लोकोमोटिव भी आ गया, लेकिन वॉशिंग लाइन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। ऐसी आगे क्या होता है। तो वही प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर चल रही है शूटिंग, जिसकी वजह से बुलान मेल के डब्बे आगे पीछे हो रहे हैं। तो जब आप लाखों रुपए देते हैं रेलवे को, तो रेलवे आपकी सुनता भी है भाई, और आपके लिए डब्बे आगे पीछे भी करता है और आपको अच्छे डब्बे भी देता है सफाई के साथ। तो भाई GMU 4733, GMU 4706, GMU 4734, ये 3 GMU भारी भरकम लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवे से यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त शंटिंग की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। भाई मुझे अभी भी याद है ये 4712 और 4711 ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस को लीड करते थे जब ये नई नई चली थी, वाइट थीम में जब ये होती थी, और ये बड़ा अच्छा लीड करते थे इस ट्रेन को। लेकिन 4712, 4711 अब दोनों ये KCR थीम में आ चुके हैं। तो ये किसी ट्रेन का रेक पैक हो रहा है। लेट्स सी ये कौन सी ट्रेन होगी। टाइम तो ज़िक्रिया का है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है ट्रेन। नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस ट्रेन अप्रोच बना रही है प्लेटफॉर्म पर। फरीद, नाइस, फरीद का रेक आ गया है, लेकिन ज़िक्रिया का नहीं आया। तो जिसने 6:15 बजे चलना था वो अभी तक वॉशिंग लाइन में है, लेकिन जिस ट्रेन ने 7:30 बजे निकलना है वो प्लेटफॉर्म पर प्लेस कर दी गई है। तो दोस्तों 6:31 हो गए हैं इस वक्त, और अब तो ये बात कंफर्म है कि हमारा इफ्तार जो है वो सिटी स्टेशन पर ही खुलेगा, और मैं और हसन भाई हम दोनों साथ इफ्तार करेंगे। हमारे दोस्त जो हैं वो बेचारे कैंट स्टेशन पर इफ्तार करेंगे और हम 2 लोग सिटी स्टेशन पर इफ्तार करेंगे। तो शुक्र है कि हमने रास्ते से रोल और पकौड़े वगैरह ले लिए थे। आधा इफ्तारी का सामान हमने लिया है और आधा इफ्तारी का सामान जो है वो हमारे जो दोस्त हैं कैंट स्टेशन पर उन्होंने लिया है। तो जो हमारे पास है हम इसमें अफ्तारी कर लेंगे, जो उनके पास है वो उसमें अफ्तारी कर लेंगे। क्या करें, अब यही मजबूरी है भाई। इफ्तारी जो है हमारी वो दोस्तों में तकसीम हो गई है, क्योंकि हम दोस्त जो हैं वो दोस्तों में बढ़ चुके हैं इस वक्त। देख रहे हैं आप कि इंसान प्लान कुछ करता है और होता कुछ है। तो भाई जब फैसला हो गया है कि रोज़ा यहीं खोलना है, तो पानी वगैरह ले लेते हैं, जूस वगैरह ले लेते हैं कुछ, ताकि रोज़ा जो है वो हम कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर खोल लें। हाँ ये वाली दे दें, तो ये वाली थोड़ी गर्म होगी, एक गर्म देना। कितना होगा? 220। तो भाई स्टेशन पर ये अवेलेबल था, स्लाइस जूस और 2 अदद पानी की बोतलें ये ले ली हैं।
भाई एक अदर बेंच खाली थी, उस पर फ़ौरन हमने कब्जा कर लिया है ताकि तो कम से कम सुकून से बैठ के हम अफ्तारी तो करें। अफ्तारी का टाइम बस सुबह चाहता है। तो शुक्र है कि हमने ये यस रोल और पकोड़े ले लिए थे हमने। वैसे क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है, हम 2 बंदों के लिहाज से नहीं, क्योंकि हमने सबके लिए लिए थे। तो सबके लिए लिए थे, हाँ, लेकिन अब लेकिन अब खाने ये पड़ेंगे। ऐसा ही है। अब ये है कि ये हमें बुरे वक्त में हमारे साथी हैं, और पकोड़े रोल जो है ये हम सिटी स्टेशन पे खाएंगे और कराची कैंट पहुंचने के बाद बिरयानी खाएंगे। ऐसा ही है। अगर उन्होंने बचा ली, वैसे उन्होंने भी बिरयानी ज़्यादा ली उन्होंने बिरयानी बिल्कुल। तो आधा सामान उन्होंने लिया हुआ था, आधा हमने लिया हुआ था, और हमने सोचा कि मिल बैठ के प्रीमियम लॉन्च में खाएंगे। और प्रीमियम लॉन्च में देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें अफ्तारी में, और प्रीमियम लॉन्च की भी थोड़ी बहुत अफ्तारी लेंगे और साथ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम हमारा ख़राब हो चुका है, सारी साथ नहीं कर पाए। अब होपफुली इंशाल्लाह सहरी कम कर लेंगे। होपफुली सहरी साथ हो जाए। अब वापसी जो है वो हमारी होपफुली जो है वो 8 टाउन तेज़गाम में होगी, क्योंकि सहरी के फ़ौरन बाद 8 टाउन पहुँचती है नवाबशाह। तो हम उसमें सोचा है हमने कि वापस आ जाएँ, लेकिन वो सिनेरियो ये है कि अगर ट्रेन लेट हो गई या अल्लाह ना करे ट्रेन पहले आ गई, तो ऐसा ना सहरी भी हमें ट्रेन में करनी पड़ता है। उसका 5 बजे का 4:52 ऐसा ही है। तो वापसी का हमें बिल्कुल नहीं पता कि वापसी हमारी किस ट्रेन में होगी। तो वापसी जो भी ट्रेन होगी हम उसमें बैठ के आ जाएंगे। हमने वापसी की रिजर्वेशन भी नहीं करवाई, क्योंकि आजकल ट्रेनें भी खाली चल रही हैं। इसी के चलते हमने सोचा कि जहाँ जगह मिलेगी बैठ के आ जाएंगे। लड़के हैं, कोई मसला नहीं है। फैमिली होती है तो मसला होता है। लड़के तो भले लटक के आ जाएंगे, लेकिन रोज़ों में लटकना थोड़ा मुश्किल होगा। उम्मीद है ऐसी नौबत लटकने वाली नहीं आएगी इंशाल्लाह। कि हमें तेज़गाम मिल जाए, जो हमारा टारगेट है कि हमें तेज़गाम से आना है। वही अज़ान मगरिब जो है वो हो रही है इस वक्त, और रोज़ा जो है वो खुल चुका है। चलें हम भी अपना अफ्तार करते हैं। और अफ्तार में हमारे पास है जो मैंने आपको बताया था, पकोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के, और साथ ही रोल मौजूद हैं, चिकन रोल। तो चलें अफ्तार की दुआ पढ़ के इन ट्रेनों के साथ, हसन भाई के साथ और फरीद एक्सप्रेस के साथ इफ्तार करते हैं। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह 21वां रोज़ा हमने कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर खोल लिया है, और ट्रेन हमारी अभी तक हमारी नज़रों के सामने है, लेकिन आने का कोई चांस नहीं है। तो फाइनली ट्रेन वॉशिंग लाइन से मूव होना शुरू हो गई है, और उम्मीद है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर होगी। जी दोस्तों, तो फाइनली 25 का रेक आ चुका है प्लेटफॉर्म पर। जी, तो ये पीछे 2 AC स्टैंडर्ड के कोचेस, फिर उसके बाद 2 बिजनेस क्लास और एक प्रीमियम लाउंज, फिर उसके बाद इकॉनमी क्लास के कोचेस। ये कुछ एक कॉम्पोजिशन है ट्रेन की। बिजनेस क्लास से दोनों कोचेस CNR लगे हुए हैं, और ये आ गया प्रीमियम लाउंज, जहाँ पर सोचा था कि अफ्तार करेंगे बैठकर सारे दोस्त, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रीमियम लाउंज पहले तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ करता था, लेकिन अब छोटा सा लिख दिया गया है, अगर आप देखें तो भाई फाइनली ट्रेन हमारी आ चुकी है, और हम जा रहे हैं अपने कोच की तरफ। कोच जो है वो हमारा है कोच नंबर 18, यानी कि लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे हम अपना सफ़र करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बता चलूँ कि हमने इतना टाइम जो यहाँ पे ज़ाया किया है, मेरा तो ये मूड हो गया था कि भाई चलो छोड़ो घर चलते हैं, लेकिन टिकट जो है वो हमारी बुक हुई थी, जिसके चलते हम जा नहीं पाए और बॉन्ड हो गए। क्योंकि जिस मकसद के लिए हम सफ़र कर रहे थे कि सारे दोस्त इकट्ठे होकर अफ्तार करेंगे ट्रेन में, वो मकसद हमारा ख़त्म हो चुका था। तो भाई हमारा कोच जो है कोच नंबर 18, वो तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बाहर लगेगा, क्योंकि ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती, और कोचेस जो है आगे के वो प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं। तो हमें प्लेटफॉर्म से बाहर जाना पड़ेगा अपने कोच में बोर्ड होने के लिए। तो भाई प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन हमें अपने डब्बे के लिए आगे जाना है। आगे जो है वो हम पटरियों पर चलते हुए जाएंगे। तो भाई ये रहा हमारा कोच नंबर 19 आज का, और जो कि CNR ब्रेक वैन है, जबकि इसके पीछे जो है ये मेरा फेवरेट कोच है, सॉरी, अपनी खिड़की वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अपना सफ़र करें आज। तो ये मेरा फेवरेट लोकोमोटिव और लाहौर शहर की जान AG 30 आ चुका है ट्रेन की लीड पे लगने के लिए।
यहाँ पर मौजूद है भाई। GMU तो भरे पड़े हैं कराची में। तो भाई ये हाल है ब्रेक वैन के कोच का, ना नंबर प्रॉपर लिखे हुए हैं। अब मेरा सीट नंबर जो है वो 17-18 है। 17-18 है ही नहीं, 17-18 लगे यहाँ पे लिखा होता है, क्योंकि 17-18 जो है वो साइड की सिंगल सीट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर्स वगैरह नहीं लिखे हुए। ये जो है ये 29-30 लिखा हुआ है। यहाँ पे मार्कर से अलग से नंबर लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन वो नहीं लिखे हुए। अब मुसाफिर बेचारे क्या करें। अब यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं मार्कर से, लेकिन यहाँ पे हमारी सीट है नहीं, क्योंकि हमारी सीट जो है वो सिंगल सीट है साइड वाली। मुझे लग रहा है कि 17-18 ये है। और यहाँ का हाल देखें क्या हुआ हुआ है, पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि कब आखिरी बार चला होगा ये डब्बा, जो क्या जिक्रिया में लगा दिया गया है। ये देखें पूरा फ्रेम टूटा हुआ है डब्बे का, और खिड़की जो है ये भी रुक नहीं रही भाई। अल्लाह ना करे किसी के भी हाथ गिर जाए। ये हाल है खिड़की का। डब्बे वब्बे सब ख़त्म हुए हैं बिल्कुल। अरे बेहतरीन भाई, इधर तो कॉकरोच भी घूम रहे हैं। बुरा हाल हुआ हुआ, पता नहीं कौन से डब्बे लगा दिया जिक्रिया में। ये देखिए कॉकरोच चेक करो। किसी बायोलॉजी का स्टूडेंट होता ना अगर कोई, यही खोल देता। अच्छा, इधर लाइट भी नहीं है माशाल्लाह। लेकिन ये डब्बा मेरा फेवरेट है, हर अपनी खिड़की वाला। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट है, आगे तो बिल्कुल अंधेरा है। सारे केबिल्स खाली हैं, लेकिन लाइटें वाइटें कुछ भी नहीं है भाई। बुरा हाल हुआ हुआ इस वक्त जिक्रिया का। ये फिर CNR आ गया एक अदद। इसके हालात फिर भी थोड़े बेहतर हैं। तो भाई 7:35 हो गए हैं और 37 ऑफ फरीद एक्सप्रेस की पावर भी आ गई है। GEU20 GU40 का छोटा भाई 4565 फरीद एक्सप्रेस के लीड पे लगने के लिए जा रहा है। जी दोस्तों, तो 7:41 पर फाइनली हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। स्टेशन तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है, क्योंकि हमारा कोच माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे है। तो प्लेटफॉर्म आपको इतना दिखा दिया है, बार बार क्या दिखा है प्लेटफॉर्म। ये मेन आया चुंदरीगढ़ रोड, और इस पर बनी हुई खूबसूरत इमारतें, जिसकी वजह से कराची को रोशनी का शहर कहा जाता है। उल्टे HMU के साथ भी एक अदर ट्रेन खड़ी हुई है। ये पता नहीं किस ट्रेन का रेक है। ये रेक होगा 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का, जो कि अब 145 बन के जाएगी, क्योंकि सक्कर एक्सप्रेस जो आई थी वो कराची एक्सप्रेस बन के जा चुकी है। और जो कराची एक्सप्रेस आई है 16 डाउन, ये अब सक्कर एक्सप्रेस बन के जाएगी, जो उसका रेक है। तो सक्कर एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है, जिस तरह से आए दिन ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे का रेक चेंज करती हैं।
रमज़ान 3 ट्रेनें मिल गई हमें, बेहतरीन भाई बेहतरीन। तो एक कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अप्रोच बना रही है हमारी ट्रेन। यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब भी इंतज़ार कर रहे होंगे जिनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, और मुलाकात तो अफ्तार से पहले करवानी थी उन लोगों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं यहाँ पर। वही शाह हुसैन एक्सप्रेस निकल रही है कराची कैंट से, ज़िक्रिया बराबर में खड़ी हुई है। तो अगर हमारी ट्रेन टाइम पर होती तो एक अच्छा ओवरटेक हमें रास्ते में देखने को मिलता। वैसे स्केड्यूल के लिहाज से टंडो आदम पर ओवरटेक करती है बावदीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को, लेकिन अगर ट्रेन टाइम पर होती तो आगे किसी स्टेशन पर अच्छा ओवरटेक देखने को मिलता, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो पाया। ZCU 30 के साथ ट्रेन डिपार्ट कर रही है। लोकोमोटिव का मुझे नहीं पता कौन सा नंबर लगा हुआ है। सारे ग्रीन लाइन के डुप्लीकेट कॉपी लगे हुए हैं कोचेस, और अभी भी काफ़ी हद तक ट्रेन खाली है। ये कोच भी खाली है तकरीबन। चले जी, शाह हुसैन गई। तो वही फाइनली 8:02 पर हम तमाम दोस्त इकट्ठे हो गए हैं। हसन भाई जो कि शुरू से हमारे साथ थे, सैफुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सैफ? सर लग रहा है अफ्तारी नहीं खाई, कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं थोड़े से। अफ्तारी सही से नहीं हुई है। आगे पीछे हो गए यार, हम बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गए। काश कोई मामला बनता है हम यहाँ से उठ के उधर आए यार। बस हमें अफसोस हुआ कि हमने मेहरान मिस कर दी वहाँ पे। अगर पता होता है कि हाँ ऐसा ही। तो बाकी शेख नवेद और फैसल भाई हमारे साथ हैं। ट्रेन का डिपार्चर हो गया है, थोड़ी देर में बात करते हैं इन लोगों से। तो भाई 8:03 पर ट्रेन हमारी फाइनली डिपार्ट कर रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। काफ़ी ज़्यादा सामान रह गया और वो चढ़ रहा है, भाग भाग के चढ़ा रहे हैं भाई। अरे 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 भागो 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 भागो। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अंकल कामयाब हो पाते हैं या नहीं? लेट्स सी। नहीं जी, अंकल कामयाब नहीं हो पाए ड्रम चढ़ाने में। कराची कैंट को फाइनली ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और आगे बढ़ रही है डिग रोड की तरफ। ZCU 30 के साथ एक अदर ट्रेन भी अप्रोच बना रही है, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। एक इंतहाई खूबसूरत मोड़ पर मुलाकात हुई है दोनों ट्रेनों की। पेशावर और कराची दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि प्राइवेट होना तो चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रही बेचारी। हारून ब्रदर्स ने ले लिया है ट्रेन को, लेकिन ओन करने से अभी तक घबरा रहे हैं शायद।
हर थोड़े दिन बाद डेट आती है और फिर डेट एक्सटेंड हो जाती है। CF म्यूजियम के पास से गुजर रही है इस वक्त ट्रेन, सन्नाटा हुआ हुआ है इस वक्त। जी दोस्तों, तो 8:18 पर ट्रेन अप्रोच बना रही है डिक्रोड जंक्शन पर। यहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आवाम ट्रेन के इंतजार में मौजूद है डिक्रोड जंक्शन पर भी। मतलब आज अच्छा खासा रश होने वाला है बहाउद्दीन सिकरी एक्सप्रेस में। बेहतरीन भाई। तो कैसा रहा कराची कैंट रेलवे स्टेशन में रफ्तार? पानी और एक खजूर से करा हुआ है। पानी खजूर। बस आप लोगों के वेट में कि यार हम लोगों ने साथ करना था तो इसी आसरे में है कि आप मिले, हाँ, ताकि फिर हम आपके साथ मिलकर आगे का मजीद शुरू करें इंशाल्लाह। बस लांडी से निकल जाए ट्रेन, फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जरूर जरूर। भूख लग रही है हमें भी बड़ी शदीद, बिरयानी का बहुत वेट है। तो भाई मेरे होम टाउन यानी कि डिक्रोड जंक्शन से ट्रेन निकल चुकी है हमारी और आगे बढ़ रही है लांडी जंक्शन की तरफ। और AG30 मेरे फेवरेट इंजन का साउंड आपने सुना। यहाँ मैं निकल जाता हूँ इस आवाज़ में। क्या बात है, आवाज़ सकीन और इसका हॉर्न बहुत बेहतरीन। वायरलेस गेट को क्रॉस कर दिया ट्रेन ने। काफ़ी बड़ा आज यहाँ पर हफ्ता बाजार लगा हुआ है। तो सबको उठा दिया गया है भाई रेलवे की तरफ से, जितने भी यहाँ पे तखत वक्त लगे हुए थे।
स्किप कर रहे हैं इस वक्त हम लोग, और डाउन में मेरा ट्रेन आ रही है। लेट्स सी कौन सी ट्रेन होती है ये। भाई इस एक्सप्रेस वे पर दिन रात काम चल रहा है, जिस चलते आप देख सकते हैं कितनी जल्दी, कितना हद तक ये बन चुका है। अगर इतनी जल्दी काम मेन लाइन 1 पर होना शुरू हो जाए तो यकीन करें आप पाकिस्तान रेलवे से किस्मत ही बदल जाए। लेकिन सारी बातें प्योरिटीज़ की हैं। पाकिस्तान रेलवे को कभी प्योरिटीज़ ही नहीं दी, तो इसके हालात कैसे बदलेंगे। ये जी दोस्तों ट्रेन हमारी लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है इस वक्त। भाई क्या कमाल का स्ट्रेट कर रहा है इस वक्त। एक शायद काफ़ी जल्दी अप्लाई होगा, जिस वजह से दोबारा ट्रेन को स्ट्रेट करने की नौबत आई है। बेहतरीन रश है भाई इस वक्त। तो भाई लांडी से ट्रेन जो है वो निकल रही है हमारी, और सब दोस्त जो है वो अब बातचीत में लग गए हैं। डिस्कशन शुरू हो गया है, क्योंकि आगे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, अंधेरा शुरू हो गया है। स्पीड तो होगी लेकिन अंधेरे में घूमेगी ट्रेन, तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो बस गैदरिंग रहेगी नवाबशाह तक। सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किसके साथ ट्रेन में क्या हुआ, किसके साथ ट्रेन में क्या हुआ, किसको कितने कॉकरोच मिले, किसको लोटा मिला नहीं मिला, यही डिस्कशन चल रहा है। जी 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 जी। AG 30 ब्लू टाइगर आज हाँ 25 को लीड कर रहा है। सही है। आपकी प्रेडिक्शन है कि 100 115 की स्पीड तक जाएगा इंशाल्लाह 110 115 पे जाएगा। तो ओवरऑल सबसे लिए इंडिविजुअली आपने आज इंडिविजुअली ले लेते हैं। मोहसिन अगर 115 टच नहीं की तो हाँ। आप सबको स्टिंग पिलाएंगे। डन डन 115 टच हो गई जी। तो हम आपको स्टिंग डन हो गया। एक्सपेक्टेशन क्या है? यार 110 तक की है। 110 तक की। हाँ भाई नवेद साहब। 110 क्यों भाई सोमवार साहब जरा हमने देखा ये बुक स्पीड पे चलता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये पाबंद है रूल्स के। पाबंद है। हाँ जी। अच्छा, अब वो अलग चलो। बात है कि शायद इनको शहरी घर पे करना आज वैसे गाड़ी वैसे लेट है, साहब साहब 110 तक आ जाएगी। 110 तक आ जाएगी, मतलब 110 115 के दरमियान में रहेगी, ये मेरा मानना है। 110 वाले सही है। 115 का है आपने। जी, जी। नीचे नहीं जाना। हाँ इससे नीचे नहीं, 110 115 के बीच में रहेगी। 12 पे भी गई ना गाड़ी 113 पे वो सिर्फ जमशाई तो मैं जीत जाऊंगा भाई। फिर आप जीत जाएंगे। सही है। जंबीर की गुलाई नहीं जमशेद की गोलाई में नहीं होगी गाड़ी, सिर्फ जमशाई में गाड़ी 115 तक रनमानी में भी हो सकता है। भाई जंगशाही पे 118 पे गई है। शाह हुसैन में गया था लास्ट टाइम। मैंने 3 जगह के देखी है, जंबीर गुलारी के पीछे। बस 110 से ऊपर चली जाए मैं जीत जाऊंगा। असलान में हसन भाई ठीक है, 110 से ऊपर गई मैं जीत जाऊंगा।
लेट्स सी क्या होता है। हसन भाई कह रहे हैं कि 105 से 110 पे जाएगी तो वो जीतेंगे। सही है, मोहसिन कह रहे हैं कि 110 से ऊपर जाएगी, जितनी भी जाए 15 लाख वो मैं जीत जाऊंगा। डन, हाँ वो मैं जीत जाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरा 110 तक है। यही 105 आप भी 110 से ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। 110 बाकी भाई टीम जो है ना, हमारी बाकी टीम जो है वो बिलो 10 है, below 10 है। 10 है। और हमारे मोहसिन भाई जो है वो ओवर 110 है। वो हम जा रहे हैं। भाई मुझे अपने एजी डैडी पे पूरा भरोसा है, ये जाएगा इंशाल्लाह। भाई मोहसिन भाई मैं कहता हूं आप एजी दादी 110 जाएगा सिर्फ। इंशाल्लाह जाएगा जाएगा। अगर आज 110 क्रॉस कर लिया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ड्राइवर जाएगा जिस तरह चल रहा है। जाएगा। मैं कह रहा हूँ जाएगा। 5 स्ट्रिंग्स मिलाएंगे कंफर्म इनको और एक साथ भी नहीं होगा। कंफर्म एक साथ कंफर्म है। डन। एक साथ में। अच्छा ये मुझ पे आ रही है बात। भाई लेट्स सी क्या होता है, अभी पता आएगा। चले जी, लांडी से निकलते ही टिकट चेक हो गई है। सब ने अपने अपनी जेबों से निकाल लिया टिकट। शुक्र है कि सबने ले लिए थे भाई। और हमेशा आप भी सफ़र करें, टिकट लेके सफ़र करें। ये टिकट लेके सफ़र बेशक ओपन लेना बिल्कुल। तो भाई प्रीमियम लाउंज से चाय जो है वो आ चुकी है। तो सब भाई जो है वो चाय वगैरह लेके शुरू हो गए अपने अपने कैमरे लेकर। 20 मिनट से क्रॉस कर रहे हैं, पास शुरू किया हमने जावेदी स्टेशन। तो भाई मैंने शर्ट जो है वो तो लगा दी कि 110 से ऊपर जाएगा इंजन, लेकिन माशाल्लाह ये तो 92 तक बहुत मुश्किल से पहुंचा है। मुझे लग रहा है मैं हार गया ये शर्ट। नहीं है, लेट्स सी, बहुत मुश्किल से पहुंचा 92 तक भी भाई। आगे देखें क्या होता है। इन लोगों को नहीं पता ना, ये लोग वरना फिर बोलेंगे। तैयार है वो डंडी। हाँ बहुत मुश्किल से 94 पे आ गया है। 104 105 पे आ गई ये ट्रेन फाइनली। अब तो 10 से ऊपर भी जा रही है, 110 से ऊपर भी जा रही है। देखो 110 आ गया, आ गया। 110 से ऊपर नहीं गई अब तक। अबे 110 से ऊपर नहीं गई अब तक। अबे यार 10 से ऊपर नहीं जा रही। यस आ गया, आ गया, मैं जीत गया। 111 आ गया, 111 आ गया, 111 आ गया, आ गया, मैं जीत गया। मैंने कहा था 110 से 115 के दरमियान। मैंने कहा था 110 से 115 के दरमियान। जाएगी जाएगी, अभी और जाएगी। मैं जीत गया हूँ, अकेला जीता हूँ मैं। 116 अब और ऊपर जाएगी। जी दोस्तों, तो तकरीबन 9:40 ट्रेन हमारी पहुंच रही है जमशाई रेलवे स्टेशन पर। सिग्नल आगे रेड है। तो भाई जमशाई पर आकर रुक गई है ट्रेन, रुकना तो नहीं था। चला जी, सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है जंगशाई से। तो भाई अब भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जो बिरयानी हम सैफ भाई लाए थे कैंट स्टेशन से, अब उसको खाने का वक्त हुआ चाहता है। और बिरयानी का वैसे ही देख के कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे कुछ दोस्तों को भूख लग रही है। फैसल भाई अभी नहीं खा रहे, बाकी कुछ लोगों ने वही खोल दी है। टेस्ट कैसा है?
जैसी भूख लग रही थी फैसल भाई, माशाल्लाह बिरयानी भी वैसी है, वैसी है ना? माशाल्लाह जबरदस्त। ज़्यादा मिर्ची भी नहीं है और चिकन भी साफ रखी है। देखिए आप चिकन की बोटी बेहतरीन साफ बोटी और साफ चिकन है। इसकी बिरयानी बड़ी मशहूर है यार। बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया था। मैं अब मैं खाता हूँ, कुछ देर से आप लोगों से दोबारा मुलाकात करना है। ज़रूर, पूरा इंसाफ करेंगे। पूरा इंतजाम करेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह की फिल्में ट्रेन हमारे शिफ्ट करने जा रही है चंबी रेलवे स्टेशन को। जी दोस्तों कोची आउटर पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है और सामने से अगर ट्रेन आ रही है, NLC लग रहा है मुझे तो। ये आजकल बहुत घूम रहा है। हाँ NLC है भाई, NLC है। तो 11:06 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर ट्रेन का स्केड्यूल हॉल्ट भी है। तो काफ़ी स्लो ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है। ट्रेन का यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है। जी दोस्तों तो 11:12 पर ट्रेन तैयार है बिल्कुल निकलने के लिए। सिग्नल हो चुका है और यहाँ से निकलने के बाद मेन अट्रैक्शन यानी कि दरिया सिंध के ऊपर बने हुए मैदान ब्रिज को स्किप करेंगे हम। चलें अंदर चलते हैं इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए।
बार करते ही हम लोग कोची शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो चुके हैं और हमारी ट्रेन दौड़ रही है आगे हैदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। जी दोस्तों, तो तकरीबन 11:30 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फरीद एक्सप्रेस के टाइम पर जिक्री एक्सप्रेस पहुंच रही है। फरीद एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे ट्रेन के पीछे पीछे आ रही है। शाह हुसैन बस कुछ देर पहले अभी यहाँ से निकली है, तो तीनों ट्रेनें आगे पीछे लगी हुई हैं इस वक्त। और ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद स्टेशन की लाइट गई हुई है, क्योंकि बहुत कम लाइट जल रही हैं। काफ़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेन में इंतजार में मौजूद है यहाँ पर भाई। ईद रश जो है वो शुरू हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता, और जितने भी परदेसी हैं वो अपने घरों को जाना शुरू हो गए हैं। तो भाई हैदराबाद जंक्शन पर तकरीबन 15 मिनट का स्टॉप है बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस का। और इसी के साथ ही अगर हम लोग ट्रेन के किराए की बात करें, किराया पड़ा है इस ट्रेन का 1250 रुपये सीट के साथ, और बर्थ के साथ था शायद 1300 रुपये। इसके अलावा अगर हम बाकी इसके अलावा एसी स्टैंडर्ड और एसी बिज़नेस की बात करें तो इन दोनों क्लासेस का किराया आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। रश जो है वो इस वक्त काफ़ी बढ़ चुका है और दरवाजे पर भाई जो है वो सामान रख के बैठ गए हैं। एक साइड का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन दूसरी साइड का दरवाज़ा जो है वो भाई ने ब्लॉक कर दिया सामान लगा कर। तो बाबर भाई क्या कहेंगे, दरवाज़ा तो ब्लॉक हो गया हमारा एक। सर अभी हम लड़ाई करेंगे और क्या करें ऊपर चढ़ने के लिए। क्या करें, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है भाई। जी सर। अरे आप पिए ना भाई, मैंने पी ली थी। वो भी खुश हो रहे हैं ना, लैंटर्न देख के अड़ गई, एलईडी लग गई। तो वही हैदराबाद की चाय आ गई है। चाय का कलर तो अच्छा है मालिक। मालिक मुझे देखो। खास नहीं लगा। अरे नहीं भाई, ये पानी वो है। पी लो, अब तुम ही पियो, तुमने ऐसा मुंह बनाया है ना। गर्म पानी होता है, गर्म पानी कलर वाला। गर्म पानी उबाल के दे दिया। हसन भाई कितने का मिला ये गर्म पानी आपको? वही कीमत वही है जो हमें 60 रुपए ट्रेन वाली चाय की थी, जी। लेकिन ये उससे 19-20 बेहतर है। मतलब ये थोड़ा कम गर्म पानी। बिल्कुल ऐसा लगता है पानी के अंदर जो है चीनी घोल दो, के अंदर भी चूना और गर्म कर दो। प्लेटफॉर्म पे भी चूना लगा है। भाई यकीन करें, पैसे भी ये लोग उतने ले रहे हैं जितने आपको बाहर मिलती है। सही है, चीज़ फिर भी 50 बेकार रुपए है। का कट है और प्रॉपर दूध पत्ती कट होता है। और मैंने खाने वाले में पी थी 80 रुपये का कप था, और वो ऐसी थी कि पी भी नहीं जाती थी वो चाय जब मैं ग्रीन लाइन में था। अच्छा ये भी मसला है, अगर कोई छोटी ट्रेन आती है तो चाय 60 की होती है, अगर कोई बड़ी ट्रेन जैसे ग्रीन लाइन गरम आ गई तो 80 रुपये की चाय हो जाती है। चाय हो जाती है। ये मैंने नहीं चीज़ वैल्यू देखी। बढ़ जाती है। चाय वही होती है, मुसाफिर थोड़े एलीट क्लास के आ जाते हैं तो वो पैसे बढ़ा स्टैंडर्ड देंगे। बढ़ गया ना, ग्रीन लाइन हो गई ना, नाम लेकिन जो चाय हमने ट्रेन में और यहाँ पी है, ये 10 रुपए की चाय भी नहीं है। ऐसा ही है भाई, जो गर्म इसके पानी। अंदर quantity जैसी और जो हमारी taste इस टाइम पे ट्रेन की हालत है ना, वैसी चाय की हालत है। भाई यकीन मतलब करें, आप बता दिया। 60 रुपए की चाय देना, आप 80 रुपए की दे लो, 100 रुपए की दे लो, लेकिन कम से कम चीज़ तो हो कि चीज़ बंदा तो पी ले, मुसाफिर पी ले। ये कि आप गर्म पानी उबाल के दे रहे हो मुसाफिरों को, भाई कुछ सेंस होता है, कोई तमीज़ होती है, कोई हया होती है। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है भाई आपने, सिर्फ ये दुनियादारी नहीं है। रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, कोई शर्म होनी चाहिए भाई। तो ट्रेन का दोबारा से इनिशियल डिपार्टिंग विसल हो गया और सामान अभी तक नहीं चढ़ा। तो फाइनली ट्रेन निकल रही है हमारी हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से 11:15 बजे, और ये टाइम हमारा नवाबशाह पहुंचने का था, लेकिन माशाल्लाह हम लोग इस वक्त हैदराबाद से निकल रहे हैं। लेट्स सी नवाबशाह कब पहुंच गए हैं। तो ये हैदराबाद का डिपार्चर एंजॉय करते हुए पूरे 6 लोग हैं भाई। भाई ये माले गनीमत है, ये नवाबशाह उतरते हुए लेके जाना है। ये तो डंडो आदम पे उतरेगा। ये लेते हुए जाना है हमने। मैं तो कह रहा हूँ रेलवे वालों ने गिफ्ट भेजा। दोस्तों तो
12:37 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है इस वक्त टंडो आदम शहर में। स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है टंडो आदम का। तो फाइनली प्लेटफॉर्म पर लग गई है ट्रेन और अब डाउन प्लेटफॉर्म पर इस वक्त काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो स्टेशन पर तो अंधेरा है, लेकिन स्टेशन के पीछे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा रोशनियाँ मौजूद है। शायद कोई मैच वगैरह चल रहा है, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह कुछ है। क्रिकेट मैच चल रहा है भाई, बेहतरीन। लाइट्स वगैरह चेक कर रहे हैं आप, कैसी बेहतरीन लगी हुई हैं। कमेंट्री भी चल रही है साथ साथ। मेरा मूड तो यहाँ का हो गया। टेनिस के बड़े-बड़े प्लेयरों का नाम है। टेनिस नहीं है ये, क्रिकेट चल रही है। टेनिस के लिए यार, टेनिस बॉल भी है। वो देखो ग्राउंड में बाइक भी जा रही है, वो देखा आपने? एम्पायर बॉल लेके जा रहा है बाइक पे जा रहा। हाँ, बोला है ग्राउंड बहुत बड़ा हो गया है, पिच बड़ी हो गई। तो कुछ टाइम पहले आना हुआ था टंडो आदम, रहमान बाबा से आए थे हम। कुछ टाइम पहले नहीं, दिसंबर में आए थे आई गेस। तो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे दोबारा। फिलहाल मेरा तो मूड हो गया था यहीं पे सैरी करने का, क्योंकि मैच वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे दोस्त वगैरह नहीं माने। और वजह ये है कि यहाँ पर कॉशन वगैरह चल रहा है और ट्रेनें जो है यहाँ से काफ़ी स्लो गुजरेंगी और स्टेशन पर लाइट भी नहीं है। अगर लाइट वगैरह होती तो हम यहीं पे अपना पड़ाव डाल देते आज का। खैर PSL का फाइनल चल रहा है, इसको बाद में देखेंगे किसी दिन आकर। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये सिंध का टैलेंट है। ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन ये टैलेंट जो है ये ऊपर नहीं आ पाता। और फिर ऊपर जो है वो हमारी ऐसी क्रिकेट टीम जाती है जो फिर पूरी तरह हारता है। क्या बोलते हो साहब? सही कह रहे हैं आप। और ये टैलेंट जो है घरों तक महदूद हो जाता है, फिर ये आगे नहीं जा पाता, क्योंकि आगे जो है फिर वो पर्चियाँ चलती हैं। तो बस ये हालात है हमारे। क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ घरों तक महदूद रहेगी, क्योंकि ऊपर जो है वो तो पर्चियों नहीं जाना है भाई। हाँ, पर्चियाँ दो और आगे आओ। हाँ यही सीन है भाई। ये मीटर गेज का एक अदद लोकोमोटिव और पीछे उसके एक पैसेंजर कोच। किसी ज़माने में ये नवाबशाह और मीपू खास इसके दरमियान चलते थे ये डब्बे और ये इंजन, लेकिन अब तारीख का हिस्सा बन के टंडो आदम के डाउन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। टंडो आदम की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आवाम है ये, क्योंकि ट्रेन का भी ख्याल नहीं कर रहे। ये चेक कर रहे हैं, लेडीज़ को बिठा के गया है यार वो बंदा। ओए शबाटर हुआ है, कराची के यहाँ पहुँच गए। बहुत है यार। के बाद से जो है हम लोग कराची डिवीज़न को छोड़ देंगे और फिर सक्खर डिवीज़न शुरू हो जाएगा, जो कि कानपुर तक सक्खर डिवीज़न ही रहेगा। और सक्खर डिवीज़न के हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं और ट्रेनें ज़्यादातर इसी दरमियान लेट होती हैं। तो भाई दरवाज़ों के हालात ये हैं कि कोई भाई चढ़े, उन्होंने एक दरवाजे पे पूरा सामान लगा दिया अपना, और जो दूसरा दरवाज़ा है उस पर वो एक आंटी और एक बच्चा जो है वो दरवाजे पे सो गए हैं। मतलब इस ब्रेक वैन में वैसे ही दो दरवाजे होते हैं, सिर्फ एक में सामान लगा के बंद कर दिया एक दरवाजे को, और दूसरे जो है वहाँ पे आप चादर बिछा के लेट गए। मतलब क्या भाई, ना बंदा उतर सकता है ना चढ़ सकता है। अजीब पता नहीं अदारी टाइम दी हुई अपनी। हालांकि ट्रेन खाली पड़ी, यहाँ के बैठना, सीटों पर आके बैठ जा, नहीं बाथरूम के पास लेटना है बस, पता नहीं क्या हटो पे आ जाओ, बर्तन भी खाली है, सिंगल सीटें खाली हैं, यहाँ का लेट जाओ, नहीं बाथरूम के पास लेटना चादर डाल के। तो भाई 1:06 पर हमारी ट्रेन निकल रही है फाइनली शहदादपुर रेलवे स्टेशन से। और अब लास्ट एक्सप्रेशन सुनते हैं AG30 की, क्योंकि इसके बाद हमारा स्टॉप आ जाएगा नवाबशाह, जो कि अब यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप है। और उसके बाद फिर हम
इस ट्रेन को छोड़ देंगे और अपना सफ़र इसमें ख़त्म कर देंगे। तो भाई अभी ट्रेन हमारी सरहारी से निकली है और सरहारी से निकलने के बाद कुछ इस तरह की स्पीड में आगे बढ़ रही है। शहदादपुर के बाद लुंडो, लुंडो के बाद सरहारी और अब अगला स्टॉप जो है वो ट्रेन का नवाबशाह होगा, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो इसके अलावा ट्रेन की कुछ इस तरह की स्पीड है। कुछ ही देर में नवाबशाह आ जाएगा और फिर हम अपना सफ़र ख़त्म कर देंगे नवाबशाह पहुँच कर। जी दोस्तों, तकरीबन 1:40 पर हम लोग नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल ट्रेन जो है हमारी वो नवाबशाह शहर में एंटर हो चुकी है। तो ये नवाबशाह के गली मोहल्लों से गुजर रहे हैं इस वक्त हम। यहाँ से ट्रैक चेंज करके ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म लाइन यानी लूप लाइन पर आएगी। तो फाइनली सिंध के दिल यानी कि नवाबशाह में हम लोग अंदर हो चुके हैं और डाउन में भी इस वक्त काफ़ी सारी सवारियाँ बैठी हुई हैं। डाउन की ट्रेन का टाइम भी है, लेकिन रोडी में एक अदर कोच की ट्रेनमेंट हो गई है, जिस वजह से डाउन की ट्रेनें आज थोड़ा सा लेट होंगी। लाइट्स काफ़ी अच्छी है भाई नवाबशाह में। स्टॉल्स पर भी अच्छी लाइटें चल रही हैं और साथ ही प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट्स मौजूद हैं। ये अच्छी चीज़ है भाई। जी दोस्तों, तो 11:40 का तकरीबन टाइम था ट्रेन का हमारी पहुंचने का और 1:42 पर हम लोग पहुंचे हैं। तो तकरीबन 2 घंटे लेट हो गई हमारी 25 ऑफ पावर इन ज़िक्रिया एक्सप्रेस AG 26026 के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। बेहतरीन विसल है भाई AG 6026 का, काफ़ी क्रिस्पी विसल है, मज़ेदार। ब्रेक के हालात तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ट्रैक साउंड जो है ये काफ़ी अच्छा आ रहा है इस वक्त। और साथ ही एक्सीलरेशन भी देख लेते हैं AG 30 का।
जी दोस्तों, तो ये था हमारा सफ़र कराची से लेकर नवाबशाह तक का, जिसमें आपने देखा कि हम दोस्तों ने कैसे सफ़र किया भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में, और AG30 ने कितना अच्छा हमें यहाँ पे पहुँचाया अपनी गरजदार आवाज़ के साथ। और इसके अलावा आपने मेन चीज़ ये देखी कि ट्रेन का क्या हाल था यार। मैं तो हैरान हो गया कि इतने नए डब्बे आ रहे हैं मुख्तलिफ़ ट्रेनों के लिए, स्पेशल ट्रेन के लिए नए डब्बे निकल रहे हैं, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं हमारी, उनका जो है उनके रिक्स का बुरा हाल है। जैसा कि आपने देखा आज का हमारा कोच क्या हाल था, कोच का, ट्रेन का देखा क्या हाल था। खैर बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जल्द हमारी रेलवे के हालात बेहतर करे और हमारे जो रेलवे के मुलाजमीन हैं वो भी अपना किरदार अदा करें रेलवे के हालात बेहतर करने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाअल्लाह से जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।